हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। थर्ड टेस्ट मैच भी इख्तिताम को पहुंचा। जिस तरह की डोमिनेंस परफॉर्मेंस बॉलिंग की तरफ से देखने को मिली है, इंडिया का टॉप ऑर्डर बिल्कुल फ्लॉप हुआ। बॉलिंग ने आकर कहीं ना कहीं बैटिंग के अंदर परफॉर्मेंस दिखाई। उसके बाद जडेजा की भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। इंग्लैंड ने बहुत ज़्यादा स्लेज किया। क्या कहती हैं, जिस तरह लॉर्ड के अंदर इंडिया की शिकस्त हुई है सिर्फ 22 रन से, क्या कहती हैं कि इंग्लैंड जो है, इंडिया जो है वो दोबारा बदला लेगा? आज मुझे पहली दफा इंग्लैंड के जीतने की खुशी नहीं है। क्या हुआ? आई एम नॉट हैप्पी ओके एंड आई डोंट वांट टू क्राई बिकॉज़ ओके, लास्ट मोमेंट तक एक एक बॉल देखा है। ऐसा ही है। ठीक है, फाइट बड़ी अच्छी फाइट थी। बहुत अच्छी की जडेजा ओके। ने और आई स्वेयर के आंखें थक गई हैं कि लास्ट मोमेंट ओके, एंड आई थिंक सो कि जडेजा को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन जाता है इस बिल्कुल चीज़ के ऐसे। लिए। एक्सपेक्टेड नहीं था कि इंडिया कहाँ 80 से 22 पर आना बहुत बड़ी बात है। ओके। और बुमराह की बात करेंगे तो बुमराह ने बहुत अच्छा साथ दिया। बस एक शॉट गलत लगा दिया, नहीं लगाना चाहिए था बिल्कुल ताकि ऐसे। बैकएंड पर एक विकेट होती तो आई थिंक सो कि इंडिया मैच जीत चुका कहीं ना था कहीं ऑलरेडी। confidence होता है। कॉन्फिडेंस होता है एक विकेट ठीक का है। बैकएंड पर। आप अपर ऑर्डर की बात करें तो आई थिंक सो शेमलेसली बहुत बुरी परफॉर्मेंसेस थी इंडिया ठीक है। की। ओके। जायसवाल कुछ नहीं कर पाए, केएल राहुल, ऋषभ पंत, नीतीश कुमार रेड्डी, करुण नायर, मतलब करुण नायर क्या कर रहे हैं टीम के अंदर। ठीक है, आप सही सुदर्शन को बुलाएं, ठीक ही इज है। अ गुड बैट्समैन, बहुत अच्छा खेलता है वो। एंड स्पेशली अगर देखा जाए, अगर एक मैच नहीं खेला, उसका डेब्यू मैच था, आपने उसको बिल्कुल। बिठा दिया। उसकी गौतम की बहुत गंदी गंदी तरीन कह लेंगे टीम को लेकर वो चल रहा है। कोई तो बॉलर हम नहीं चला। बीजीटी में बात करते होते थे कि ओके। जसप्रीत बुमराह वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे हमें कहना पड़ेगा कि लोनली सर जडेजा वर्सेस इंग्लैंड एक्सपीरियंस साइड। आप देखें कि जैसे जडेजा ने फाइट किया मैच के अंदर, जैसे वो मैच को आहिस्ता 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 करके बनाया, मेरे ख्याल में जडेजा को एप्रिसिएशन बनती है। और एक मेरे ख्याल में एक अपर ऑर्डर बैट्समैन भी उतनी बॉलें ऑन पिच फेस नहीं कर किया जितनी जडेजा ने करके 61 स्कोर किया। लेकिन आप ये देखें कि एक प्रेशर होता है, आपकी 8 विकेट डाउन है, उसके बाद 4 प्लेयर्स आपके ऊपर चढ़े हैं, ठीक है, उसके बाद आप स्टिल 100+ runs रहते हैं। उसके बाद 181 रन रहते हैं, उसके बाद आगे पेस 138 140 की आ रही है, उसके बाद स्लेजिंग हो रही है आपके ऊपर। बॉलर्स तो स्लेज कर ही कर रहे हैं और वहाँ का एक बैट्समैन खड़े भी करी जा रहे एक वेले खड़े ऐसे आदमी ने खड़े वो भी स्लेज कर रहे हैं। लाइक इस प्रेशर के अंदर भी आप सर्वाइव कर रहे हो, आप टीम को लेके चल रहे हो, टीम को कंट्रीब्यूशन दे रहे हो। मेरे ख्याल में रविंद्र जडेजा द ब्लैक हॉर्स के ऊपर बात बनती है, सलूट बनता है, एप्रिसिएशन बनती है कि यार देखो पूरी टीम, मेरे ख्याल में पूरी टीम फ्लॉप हुई, ठीक है, वहाँ पे एक ही प्लेयर खड़ा हुआ, वो है रविंद्र जडेजा द ब्लैक हॉर्स। उसने इवन आज अपना शॉट जो एक पोज है वो भी नहीं किया। और कोचिंग बहुत गंदी चल रही है। ठीक है, एक तो ज़बरदस्ती आप लोगों ने वो करवा ली है, क्या कहते हैं, उनसे रिज़ाइन करवा लिए रोहित शर्मा से और विराट कोहली से। उसके बाद अब उसकी क्या कहते हैं, गिल की स्लेजिंग के बाद जो टेक ओवर किया इंग्लैंड ने आर्चर लॉर्ड्स में। एंड आई थिंक सो कि 2021 के बाद इंडिया ने ये दूसरा मैच था आई थिंक सो जो जीतना था 2025 के अंदर, बिल्कुल ऐसे ही। बट ऐसे नहीं हो पाया। बट बहुत करीब टुडे थे। आई वाज रियली हार्ट ब्रोकन, बहुत करीब थे। एग्जैक्टली। सीरियसली आपने एक, मुझे पाकिस्तान के हारने में बहुत दुख होता है, Okay. ठीक है, हमारी अपनी टीम है वो, बट दिस इज आल्सो आवर टीम। Okay. बहुत बुरा हुआ आज और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया सेकंड मैच जीत जाएगा तो Okay. थर्ड में सीरीज फाइनल होंगी। इंडिया जो है वो पोजीशन में है कि रिवेंज ले सके आगे 2 मैच बाकी। आई थिंक सो कि इंडिया को अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी के साथ आना चाहिए। दे वर जस्ट 193 बिल्कुल। 193 कुछ भी करना नहीं था था, टेस्ट इंडिया था। को, टेस्ट था। बिल्कुल। कल के दिन में आपकी विकेट्स गिर गई, उसके बाद आकर आपने भाई ऊपर नीचे बैटिंग कर दी आपने। बिल्कुल। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कुछ के हुआ क्या। मतलब आप 336 रन से जीते हो, स्पेशली सेकंड टेस्ट मैच, थर्ड में बिल्कुल। आपसे 193 चेज नहीं हो पाया। दैट्स रियली अनबिलीवेबल बिकॉज भारतीय टीम ऐसी नहीं है। हम उनको फॉलो करते आ रहे हैं, फॉलो ऑन देते हैं एंड एवरीथिंग दे डू वी वॉच। लेकिन आज ठीक है, लाइक सेलिब्रेशन नहीं की कि सेलिब्रेशन जीत के बाद करूंगा, वो लेकिन चाहता ही नहीं था कि ओवर कॉन्फिडेंट मैं दिखूं कहीं पे। एग्जैक्टली बिल्कुल। ये पॉइंट है। उसने लाइक वो एक कहावत है ना, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, बिल्कुल तो ये मुझे लग रहा था कि स्लो एंड स्टेडी विन द मैच। जडेजा पूरी कंट्रीब्यूशन देता, पूरी कोशिश करता, अनएक्सपेक्टेडली एक बैड लक कह लो, कुछ भी कह लो कि सिराज की हिट विकेट हो जाता है। लाइक नहीं तो सिराज ने भी भरपूर साथ दिया, जसप्रीत बुमराह ने भी भरपूर साथ दिया। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, गलत आउट हुआ है जसप्रीत ठीक बुमराह, है। लेकिन क्रिटिसाइज मैं बुमराह को नहीं करूंगा। Okay. क्यों नहीं करूंगा कि एक बॉलर आके 50+ बॉल फेस कर रहा हाँ, है, बिल्कुल, ठीक यही है, बात एक बाउंड्री लगा रहा है, दूसरा चौका लेग बाय कर रहा है। लाइक
कंट्रीब्यूट तो प्रॉपर कर रहा है ना वो, ठीक है। बड़े बड़े बैटर नहीं चले आपके, बॉलर्स आकर इतना टफ कंपटीशन दे रहे हैं Exactly, मैं ये उनको। बात- इंग्लैंड के हाथ पैर फूलते दिखाई दिए एग्जैक्टली मैं ये बात करूँ, जैसे जैसे स्कोर डाउन आ रहा था इंग्लैंड एक बड़ी प्रेशराइज होता नजर आ रहा बिल्कुल था। सही वो आप दुआएं दें कि बुमराह की एक वो कह लें कि इंग्लैंड वाले दुआएं दें बुमराह की एक ओवर कॉन्फिडेंट शॉट को या दूसरा सिराज के हिट विकेट को, नहीं तो मेरे ख्याल में इंडिया जैसे 81 से 22 तक आया है, बिल्कुल। 22 भी खा गया हुआ था जडेजा। ठीक है। और मेरे ख्याल में क्रिटिसिज्म तो मैं किसी प्लेयर को नहीं करूंगा, Okay. हाँ मैं जिनको करूंगा जो प्लेयर हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे, Okay. नितेश कुमार रेड्डी, ठीक है, करुण नायर, ठीक है, उसके बाद जायसवाल की पहले मैच में सिर्फ परफॉर्मेंस एक सेंचुरी हमने देखी है पहले उसकी मैच में अभी तक। परफॉर्मेंस है, उसके अगले दोनों मैच में ठीक है वो इंजर्ड हुआ पहले मैच ठीक है। में, लेकिन उसके बाद दूसरी इनिंग भी तो उसने खेली आके, दूसरी इनिंग में परफॉर्म भी तो किया, ठीक है। उसके बाद मेरे ख्याल में उसकी 4 इनिंग्स हो गई हैं, 4 इनिंग में उसकी परफॉर्मेंस नहीं, 6 इनिंग में से 4 में परफॉर्मेंस नहीं, 2 में आई है। तो मेरे ख्याल में उसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज करना बनता है कि भाई टीम नीड्स यू, आपकी जरूरत है टीम को, ठीक है। करुण नायर मेरे ख्याल में इस प्लेयर की यहाँ पे जगह नहीं बनती, सही सुदर्शन को यहाँ पे ऐड ऑन होना चाहिए था। और डेब्यूटेंट अगर डेब्यू अपने मैच में नहीं परफॉर्म कर सका तो उसको चांस तो दो। और भाई अब पाकिस्तानी टीम नहीं हो, पाकिस्तानी टीम में ये चीज़ें चलती हैं कि बाहर से एक टैलेंट अगर आ गया डेब्यू में परफॉर्म नहीं कर पाया तो उसको बाहर उठा दो। आपने ये क्यों बेवकूफ़ी किया? तो ये सारा क्रेडिट जाता है मेरे ख्याल से गौतम गंभीर को, ठीक है, सर गौतम गंभीर को रिस्पेक्ट से कहूँगा, क्योंकि उनकी इराक की क्रिकेट का मैं उनका भी फैन हूँ, क्योंकि उनको खेलते देखा मैंने, क्वालिटी क्रिकेट खेल गई है। लेकिन मेरे ख्याल में आप ओडीआई T20 को क्वालिटी कोचिंग नहीं है, टेस्ट में आप कहते हैं। क्वालिटी कोचिंग ओडीआई T20 को दें, टेस्ट में मेरे ख्याल में गौतम गंभीर का एरा खत्म होना चाहिए, नया कोच आना चाहिए टेस्ट का। क्योंकि आप देखें 2025 के अंदर अभी तक इंडिया ने जितने टेस्ट खेले सिर्फ एक टेस्ट जीता है, न्यूजीलैंड से घर में हार जाते हैं आके, व्हाइट वॉश इवन होते हैं। उसके बाद आप देखें कि बीजीटी में एक मैच जीता है बस, उसके बाद 4-1 से वो सीरीज आ रहे हैं। उसके बाद आप देखें कि इंग्लैंड सीरीज में अभी तक 1 जीते हैं, यानी कि टोटल 2025 अगर इस सीरीज को निकाल दें अभी तक तो 2 मैच ही जीते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में ये इंडिया का स्टैंडर्ड नहीं है। आप देखिए ओडीआई T20 में आपकी स्ट्रीक्स हैं 10-10 की, 11-11 की, वन साइडेड विन की, टूर्नामेंट जीते हुए हैं आपने भाई। एग्जैक्टली वन साइडेड विन में टूर्नामेंट जीते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको टेस्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट ही बेसिकली क्रिकेट है, वहाँ से ही प्लेयर बनता है, वहाँ से ही बॉलर बन के निकलता है। तो टेस्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए आपको। जो लूप होल आपने छोड़े, सबसे बड़ा लूप होल ये है कि सही सुदर्शन को आपने उठाया, करुण नायर को ऐड किया, और जबकि करुण नायर की भी परफॉर्मेंस नहीं आई, स्टिल 2 मैच आपने उसको खिलाए, ठीक है। सही सुदर्शन को करुण नायर की जगह ऐड कमबैक होने वाला है अगले मैच में, ऑब्वियस सी बात है। आप करना देखिए पड़ेगा, मजबूरी है। करना पड़ेगा, मजबूरी नहीं है। आप देखिए रिवेंज टाइम जब इंडिया की तरफ से लोड होता है तो फिर कैसा रिवेंज होता है। पहले मैच में 375 चेस कर गया इंग्लैंड, 5 विकेट से जीत गया। दूसरे मैच में क्या रिवेंज है, 608 बोर्ड पे लगाए और 336 रन से जीते, ठीक है। अब तीसरा मैच ठीक है 22 रन से इंग्लैंड जीत गया। अब चौथा जो मैच आएगा उसके अंदर आप देना फिर एक रिवेंज लोड हो गया। अब पहला रिवेंज तो ये था कि सिंपल स्कोर और विकेट से जीते हारे, ये रिवेंज किया, इसके अंदर स्लेजिंग हुई है, ठीक है, बकायदा स्लेजिंग हुई है, ईगो हर्ट हुई है। तो मेल ईगो जब हर्ट होती है आपको पता है फिर वहाँ पे सामने कोई भी हो फिर उसको उधेड़ना होता है। चलें दूसरी टीम पे भी जरा बात करते हैं। इंग्लैंड का किस हद तक क्रेडिट है? आप देखें कि 192 का टारगेट जो है वो सेट किया गया, इंडिया ने ऑल आउट कर दिया ऑलमोस्ट उनको, और हमें लगा था कि इंडिया तो 1 साइडेड ये मैच ले जाएगा, लेकिन उसमें भी डिफेंड करना, इंडिया जैसी टीम को रोकना, क्रेडिट सिर्फ जडेजा को जाता है, लेकिन बाकी इंग्लैंड का कितना क्रेडिट? देखिए इंग्लैंड को क्रेडिट ऑब्वियसली बात हो जाता है, बॉलर्स को स्पेशली जाता है, बेन स्टोक की कैप्टनसी को सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है। क्यों? देखें उसने क्या माइंडसेट लगाया जब जडेजा फेस कर रहा स्ट्राइकर एंड पे है तो फील्ड खोलता था कि जडेजा सिंगल करे, ठीक है, बॉलर को सामने मौका दे, हमें विकेट का चांस है, क्योंकि जडेजा तो आउट हो नहीं रहा ना कोई कर पा रहा है, वो बॉलर को सामने लाने की ट्राई में थे ताकि बॉलर की विकेट निकले। जडेजा के लिए फील्ड खुल रही थी, जब बॉलर सामने आता फील्ड क्लोज हो रही थी कि कैच निकले, आउट तो कोई भी नहीं हुआ, ऑब्वियसली बात आउट तो कोई नहीं हुआ, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड हिट विकेट हो जाती है। वो हिट विकेट बेसिकली ये नहीं है कि आपकी गलती हुई होती है, हिट विकेट ही प्रेशर है बेसिक। जब 6 फील्डर आपके सर पे खड़े हैं तो आप बैक फुट जाके डिफेंस कर रहे हो, डिफेंस के चक्कर में आपका बॉल फिर जाता है। तो मेरे ख्याल में बेन स्टोक की कैप्टनसी को क्रेडिट जाता है पहले, उसके बाद दूसरा क्रेडिट जाता है बॉलिंग साइड को। जोफ्रा आर्चर आज उसने बहुत अच्छा स्पेल डाला है, आउटस्टैंडिंग अनबिलीवेबल स्पेल डाला है। आप ओडीज भी याद करें, ऋषभ पंत को जो उसने बॉल डाला है ऑफ स्टंप उड़ा के फेंका उसने, वो छोटा बॉल नहीं था, वो बहुत आउटस्टैंडिंग बॉल था। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर को लेग स्टंप से कैच निकलवाना, खुद डाइव कर कैच पकड़ना, बेन स्टोक का के राहुल को आउट करना, चौथे स्टंप से बॉल इन स्विंग करके दूसरे स्टंप पे आना। मेरे ख्याल में क्रेडिट बॉलर्स को भी जाता है इंग्लैंड के और बेन स्टोक की कैप्टनसी को भी जाता है।